प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ 3 संविधान निर्माण पढ़ेंगे। आओ शब्दावली पढ़ते हैं। रंगभेद। दक्षिण अफ्रीका की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था। धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद। संविधान देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाली मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह है जो संविधान लिखने का काम करते हैं। प्रारूप किसी कानून दस्तावेज का प्रारंभिक रूप है। दर्शन किसी सोच और काम को दिशा देने वाले बुनियादी विचार। देशद्रोह देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध। अगला प्रश्न है बच्चों, संविधान का क्या काम होता है? संविधान का क्या काम होता है? उत्तर है नंबर 1, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। नंबर 2, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। नंबर 3, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। नंबर 4, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उनको ठीक करके लिखें। पहला है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। उत्तर है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक होगा, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। खैर देखिए, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। उत्तर है, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में दी गई हर एक बात पर विस्तृत चर्चा के बाद सहमत थे। अगला है, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। उत्तर है, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी हो सकती है या नहीं भी। अगला है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें संसद द्वारा निश्चित प्रक्रिया से बदलाव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख का नाम। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए। नंबर 1, मोतीलाल नेहरू। मिलान है बच्चों, 1928 में भारतीय संविधान बनाया। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य हैं, इन्हें आपस में मिलाकर लिखिए। संप्रभु फैसले लेने का सर्वोच्च अधिक लोगों के पास है। गणतंत्र शासन प्रमुख का एक चुना हुआ व्यक्ति। बंधुत्व लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नेहरू ने कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने व आराम करने का नहीं है। उत्तर देखिए, भविष्य में भारतीय समाज के सामने अनेक चुनौतियां थीं, जिनका दिन रात प्रयास करने से हल कर पाना संभव है। इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत का भविष्य सुस्ताने व आराम करने का नहीं है। अगला प्रश्न है, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े थे?
लोकतंत्र की स्थापना के बाद भारत को संपूर्ण विश्व में मानवता की सेवा व भाईचारे की भावना को विकसित करना है। इसलिए नए भारत के सपने विश्व से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? वे संविधान निर्माताओं से शपथ चाहते थे कि इस तरह संविधान का निर्माण करें जिससे भारत के गरीबों से गरीब व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा हो सके। अगला प्रश्न है, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पहुँचने की है, इस किसका जिक्र कर रहे हैं? वे इसमें किसका जिक्र कर रहे हैं? इस कथन में नेहरू जी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर है, संविधान के नियमों का हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर नहीं है। संविधान के नियम अपने आप में सर्वोत्तम कानून हैं। संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। उत्तर है, इस कानून से हम पूर्णतः सहमत हैं कि संविधान यह बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। अगला प्रश्न है, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से है। उत्तर है, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट है। यह कथन सही है। अगला है, संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। यह कथन गलत है कि संविधान का मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। संविधान ही नैतिक और प्रत्येक प्रकार के मूल्य की स्थापना करता है। संविधान से संस्थाओं की चर्चा के साथ साथ मूल्य भी निहित होते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति पर दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था? नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला को किस वर्ष आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई? 1964 में। रोबेनी द्वीप में कैदी नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष रखा गया? 28 वर्षों तक। दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव युक्त प्रणाली का विरोध करने वाली पार्टी कौन सी थी? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य कब घोषित हुआ? 26 अप्रैल 1994 को। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। किस देश की संविधान को लोकतंत्र में मॉडल के रूप में देखा जाता था? दक्षिण अफ्रीका। देशी रियासतों के विलय में निर्णय की भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण का कार्य कब शुरू और ख़त्म हुआ? दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान निर्माण प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए एक दृष्टि डालते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, प्रथम वित्त मंत्री टी कृष्णम आचार्य, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, प्रथम उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कार्य लिखो। उत्तर है बच्चों, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा व सहयोग विकसित करता है। नंबर 2, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा व किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। नंबर 3, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। नंबर 4, यह अच्छे सम्मान के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।